हुजूर महाराज जी ने सेवा बख्शी एक धनी सेठ को। उसने क्या किया, आओ सुनते हैं इस छोटी सी साखी के अंदर। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। हुजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे। सेवा की तलाश में वह हुजूर महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने उसे कुएं से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं में से पानी निकालकर मिट्टी में चलता था तो उसकी सफ़ेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफ़ेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया और सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता था। कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया और हालात इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए ही उसे उल्टी लग जाती थी। कभी कभी सोच कपड़ों में ही निकल जाती थी। उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। हुजूर महाराज जी उसका हालचाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए हुजूर के आगे विनती की, सच्चे पातशाह जी, मेरे ऊपर दया करो। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, बेटा दया तो हुई थी आपके ऊपर, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर महाराज जी ने प्यार से पूछा, बेटा प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था या जो अब हालत आपकी हो रही है यह ठीक है? फिर उसे समझाया, बेटा कि अगर तुम कुएं से पानी लाने की सेवा में अपने सफ़ेद कपड़े मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में नहीं होते। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे सतगुरु जी हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। हमें तो उनके हुक्म में रहते हुए सेवा करनी है। वो हमारे ऊपर क्या क्या बख्शीशें करते रहते हैं, इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि उस वक़्त तो सतगुरु जी सेवा सीधी बख्श देते थे, लेकिन आज के वक़्त में संगत ज़्यादा होने से एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम के द्वारा सेवा का हुक्म हमारे तक आता है। जो सेवा सेवादार हमें बख्शते हैं वह सतगुरु जी से ही आई होती है, उनके हुक्म अनुसार ही हमें मिलती है। इसलिए जो भी सेवा हमें सेक्रेटरी या जत्थेदार के द्वारा दी जाती है वही सेवा हमें करनी चाहिए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, और अच्छी अच्छी साखियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।